साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से ये प्रश्न करती है कि हे भोलेनाथ, आखिर मनुष्य जीवन की वो कौन सी 5 गोपनीय बातें हैं जिसे उसे कभी भी किसी और के सामने साझा नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न को सुनकर महादेव कहते हैं कि हे देवी, आज तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इस प्रश्न के उत्तर में एक कथा का श्रवण कराता हूँ, जिस कथा को अगर पृथ्वी लोक से कोई भी व्यक्ति पूरा सुन लेता है तो उसके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी, साथ ही उसके जीवन की हर एक मनोकामना पूरी होगी। और अगर वो इस कथा का श्रवण करके इन 5 बातों को गोपनीय रखता है तो उसकी जीवन में सफलता की कोई कमी नहीं होगी और उसके जीवन में अपार धन की वर्षा होगी। भगवान भोलेनाथ बताते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति रहते थे जिनका नाम ऋषि वशिष्ठ था। ऋषि वशिष्ठ को उनके ज्ञान और अनुभव के लिए पूरे गांव में सम्मान दिया जाता था। लोग अक्सर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे। एक दिन गांव का एक युवक अरुण ऋषि वशिष्ठ के पास आया और पूछा, गुरुजी, जीवन में सफल होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या चीजें ऐसी है जो मुझे दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए। ऋषि वशिष्ठ ने अरुण को बैठाया और उसे एक लंबी कथा सुनाना शुरू की। वो कहते हैं, बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम चंद्रकेतु था। राजा चंद्रकेतु एक बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी, लेकिन राजा को हमेशा एक बात परेशान करती थी कि उनके राज्य में चोरी और धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही थी। राजा ने इस समस्या के समाधान के लिए अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान ऋषि मणिकांत से परामर्श किया। ऋषि मणिकांत ने राजा को समझाया, हे राजन, हर व्यक्ति के जिंदगी में कुछ चीज ऐसी होती है जिन्हें कभी भी दूसरे के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। यदि हम इन्हें साझा करते हैं तो ये हमारी परेशानियों का कारण बन सकते हैं। ये चीज हमारी व्यक्तिगत ताकत है और इन्हें सुरक्षित रखना आवश्यक है। राजा चंद्रकेतु ने जिज्ञासावश पूछा, ऋषिवर, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें कभी भी दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। ऋषि मणिकांत ने कहा, मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें कभी भी दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज है आपकी आर्थिक स्थिति। आपकी कितनी संपत्ति है, आप कितना कमा रहे हैं और आपकी आर्थिक योजनाएं क्या है, ये सब किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति का बखाना करेंगे तो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे या फिर आपसे अनावश्यक अपेक्षाएं रखेंगे। ये आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। दूसरी चीज है आपके गृहस्थ जीवन की समस्याएं। हर पति पत्नी के बीच कभी ना कभी मनमुटाव होता ही है, लेकिन इन समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करना आपके रिश्ते में और खटास ला सकता है। दूसरों की राय और दखलंदाजी से आपके निजी जीवन में अनावश्यक तनाव आ सकता है। तीसरी चीज है आपकी कमजोरियां या आत्मसंयम। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हम सभी में कोई ना कोई कमी होती ही है, लेकिन अपनी कमजोरियों को सबके सामने लाना आपको कमजोर बना सकता है। लोग आपके दोषों का फायदा उठा सकते हैं, इसीलिए अपने कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करें, लेकिन इन्हें कभी भी दूसरों के साथ साझा न करें। चौथी चीज है आपके परिवार की गोपनीयता। परिवार की बातें या उनके रहस्य कभी भी बाहरी लोगों के साथ साझा नहीं करने चाहिए। परिवार की गोपनीयता बनाए रखना परिवार की गरिमा और एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने परिवार के गोपनीय मुद्दों को बाहरी लोगों के साथ साझा किया
तो ये न केवल आपके परिवार की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाएगा, बल्कि रिश्तों में भी दरार डाल सकता है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी भविष्य की योजनाएं। आप अपने भविष्य में क्या करने वाले हैं, आपके लक्ष्य क्या है, ये सब दूसरों के साथ तब तक साझा ना करें जब तक कि वे पूर्ण ना हो जाए। अगर आप पहले से ही अपनी योजनाएं सबको बताएंगे तो हो सकता है कि लोग आपकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश करें या अनावश्यक आप पर दबाव डालें। अपनी योजनाओं पर काम करें और परिणाम आने के बाद ही दूसरों को बताएं। कथा का परिणाम। राजा चंद्रकेतु ने ऋषि मणिकांत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में इन 5 चीजों को कभी किसी के साथ साझा न करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने राज्य में भी इन बातों को फैलाया और जल्द ही उनके राज्य में अपराध और धोखाधड़ी की घटनाओं में भारी कमी आई। राजा का जीवन भी पहले से अधिक सफल और शांतिपूर्वक हो गया। अरुण ने भी ऋषि वशिष्ठ की ये कथा सुनकर जीवन में इन 5 बातों का पालन करने का संकल्प लिया। उसने समझा कि जीवन की कुछ चीजें व्यक्तिगत होती है और उन्हें सुरक्षित रखना ही सफलता की कुंजी होती है। निष्कर्ष, इस कथा से ये सीख मिलती है कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें कभी भी दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति, गृहस्थ जीवन की समस्याएं, कमजोरियां, परिवार की गोपनीयता और भविष्य की योजनाएं वे प्रमुख बातें हैं जिन्हें व्यक्तिगत ही रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर ही हम अपने जीवन को सफल, शांतिपूर्वक और समृद्ध बना सकते हैं। साम सदाशिव। हर हर महादेव।